जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर क्या हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई इनपुट डिवाइस क्या होती है, आखिर इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इनका रोल रहता है, कार्य रहता है कंप्यूटर पूरे सिस्टम के अंदर। और अगर हम इंटरनल डेप्थ के अंदर जाएंगे कि जो इनपुट डिवाइस है वो क्या क्या करती है, तो सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। आप अगर देखोगे तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के अंदर। मैंने सारी चीज़ें इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर बच्चों। तो आपका क्या होगा कि इंटरेस्ट हटेगा नहीं। तो देखिए आप ऐसे ही जानते हैं कि सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो जो प्यार आप द्वारा मेरे को दिया जा रहा है उसी तरीके से आपको बनाए रखना है। आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत की है, तो आपको छोटा सा काम करना है कि सर के इस काम को सभी के साथ शेयर करना है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे तो इनपुट डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन भेज सकते हैं, डेटा को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया जैसे आपका कंप्यूटर, और ये मान लीजिए हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या भेज पा रहे हैं, इस कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे पा रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इस कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। और वो इनपुट किसके थ्रू देंगे बच्चों, इनपुट डिवाइस के थ्रू। किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस को। अब एग्जांपल बताओ सर तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, देखिए जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ऐसे करके बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस है जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मल सी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगी, देखिए जिनकी इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिनकी सहायता से कंप्यूटर या सीपीयू को डेटा या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ऐसी कोई सी भी डिवाइस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, या अगर उसको किसी डेटा की ज़रूरत है तो हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ना बच्चों, वो किस फॉर्म के अंदर जाता है, वो होता है हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। ध्यान रखना, वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। और वो हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होके कंप्यूटर के पास किस फॉर्म के अंदर पहुंचता है, वो होता है आपका मशीन लैंग्वेज के अंदर। किसके अंदर आता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है भाई, मशीन लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, वो होते हैं आपके इनपुट डिवाइस। आप कोई भी निर्देश दोगे कंप्यूटर के अंदर, वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होंगे, और कंप्यूटर के पास फाइनली जो पहुंचेंगे वो मशीन लैंग्वेज के अंदर पहुंचेंगे। अब मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1। ओके, तो आपको शुरू से वीडियो ज़रूर देखने हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो है, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए हुए हैं। और ये बिल्कुल न्यू वीडियो है, ध्यान रखना न्यू वीडियो है, रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं कि पहले का वीडियो है, ये देख लीजिए आप। अभी इस सितंबर 2023 के अंदर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल नए वीडियो है ये। तो यहाँ पे और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। चलिए अब हम बच्चों क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से खैर क्वेश्चन तो बनते ही हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जिस दिन भी तरह के एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। और उसके साथ ही एक देखना, बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं आपके लिए इमेजेस लेके आया हूँ, उसके थ्रू आप अच्छे से समझोगे। इसके अलावा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। देखिए पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस है बच्चों, वो है आपका कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड सभी ने देखा हुआ है ना, नहीं देखा हुआ है सर, तो अभी आपको बता देते हैं। कीबोर्ड देखिए बच्चों, एक्चुअली आपके दो तरह के होते हैं। कीबोर्ड क्या हो गया, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उसको इनपुट कर सके। तो ये होते हैं बच्चों आपके दो तरह के, दो तरह के होते हैं। क्या होता है आपके कीबोर्ड, यहाँ देख लीजिए। पहला होता है आपका जैसे फिजिकल कीबोर्ड, जिसको हम देख व छू सकते हैं। दूसरा होता है आपका वर्चुअल कीबोर्ड, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं। ओके,
कीबोर्ड हो गया ये। चलिए, अब आपको अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो आपकी फीलिंग लाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ पेश करना चाहता हूँ। तो ये आ गया आपके पास सबसे पहली चीज़ जो हो गया आपका फिजिकल कीबोर्ड, और उसके बाद ये आ गया आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल ऑनलाइन कीबोर्ड। अगर आपने एसबीआई की साइट एक्सेस की होगी तो वहाँ पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन भी नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी स्टूडेंट्स है ऐसे गांव से बिलोंग करते जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, कीबोर्ड देखा ही नहीं, तो आज आपका समय आ चुका है, आपको इन सब के दर्शन लाभ लेने चाहिए। ये आपका फिजिकल कीबोर्ड है जो वास्तविक के तौर पे हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। और ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड, इसको आप देख सकते हो पर छू नहीं सकते हो। दोनों के अंदर डिफरेंस अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आप, आपके जो अक्षर है ना वो QWERTY कीबोर्ड के अंदर देखिए यहाँ पे QWERTY, और यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर क्या होता है बच्चों, जब भी आप पेज रिफ्रेश करोगे, जब भी एक बार इनपुट डाल दिया और गलत हो गया, दूसरी बार जब भी डालोगे, ये सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं आपस के अंदर चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा। ऐसे मतलब कोई फिक्स सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ होता है वो खैर नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है, जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब इस वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्यों आखिर इन अक्षर को वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर घुमाया जाता है। ओके, आपको मुझे उस समय याद दिला देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इन्वेंट किया गया है तो किसने किया है, क्रिस्टोफर लेथम। तो मैं लिख लूँ यहाँ पे इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। ओके, याद रखना है बिल्कुल। और कब किया गया, 1864 के अंदर, ठीक है। और किस किस तरह के कीबोर्ड होते हैं ध्यान रखना, तो QWERTY कीबोर्ड होता है आपके, और आपके कीबोर्ड जो होता है वो होता है डोरक कीबोर्ड होता है मेनली। पर मेनली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों, ये वाला कीबोर्ड। कौन सा, QWERTY कीबोर्ड। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, स्टूडेंट मेरे को मैसेज भी करे कि सर मेरी ये डोरक कीबोर्ड के ऊपर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, मैं प्राइवेट सेक्टर में पहले काम करता था, क्या मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। मैं पहले बता दूँ, QWERTY कीबोर्ड ही आपके टाइपिंग के लिए यूज़ आएगा अगर कोई सा भी आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर QWERTY कीबोर्ड का ही यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड है उसको अलग अलग पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अगर मैं आपको बताऊँ एक बार, तो आपका जो कीबोर्ड है उसको यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। देखिए बच्चों, देखिए बहुत मेहनत लगती है ना इन सबको कलेक्ट करना, तो आपको गुरु दक्षिणा तो तैयार रखनी है। गुरु दक्षिणा में ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ना। देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ बच्चों, तो ये है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट, है ना। ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हो एक तरीके से ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं निशान लगा ही देता हूँ, ये जो पार्ट है आपका कौन सा है बच्चों, अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट। अल्फ़ा न्यूमेरिक पार्ट। और सर अब ये क्या होता है भाई, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। यहाँ पे देखो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो इसको कैटेगराइजेशन कर रखा है बच्चों, वो है आपका नेविगेशनल पैनल। क्या है बच्चों, नेविगेशनल पैनल। तो यहाँ पे जो ये है आपका नेविगेशनल पैनल है, तो इसका कलर में थोड़ा अलग कर देता हूँ नेविगेशनल पैनल का, देखते हैं हो रहा है या नहीं। हो गया। ये है आपका बच्चों नेविगेशनल पैनल। ओके, इसको हम क्या बोल लेंगे, नेविगेशनल पैनल। नेविगेशनल मतलब इधर उधर जा पाना। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सब कांच की तरह क्लियर हो जाएगा। नेविगेशनल पैनल, ठीक है।
और अब हम बात कर रहे हैं आगे कि नेक्स्ट वाला कौन सा है, तो चलिए ये कलर ले लेते हैं। अब ये है आपका, देखिए बच्चों इसका क्या नाम है आपके, न्यूमेरिक पैनल। यहाँ पे सारे नंबर्स है आपके पास, न्यूमेरिक पार्ट है या न्यूमेरिक पैनल बोल दो आप, ठीक है। पैनल मतलब हिस्सा, तो पैनल की जगह नेविगेशनल पार्ट कर लो आप, यहाँ पे पार्ट ही कर लो तो ठीक रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेविगेशनल पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट, ठीक है। तो आपके देखिए बच्चों कीबोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, अल्फा न्यूमेरिक पार्ट, नेविगेशनल पार्ट, न्यूमेरिक पार्ट। क्यों किया गया है, फीलिंग आनी चाहिए। न्यूमेरिक पार्ट मतलब नंबर से रिलेटेड है, ये अंक गणितीय नंबर है, इनको हम न्यूमेरिक पार्ट बोल रहे हैं। नेविगेशनल मतलब हम इधर उधर टहल सकते हैं, देखिए यहाँ पे अप एरो है, यहाँ डाउन एरो है, यहाँ लेफ्ट एरो, राइट एरो है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे इंसर्ट बटन है, होम बटन है, पेज अप है, पेज डाउन है, एंड बटन है, यहाँ पे देखिए आपके पास डिलीट बटन है, ठीक है। और ये वाला पैनल आप पे अल्फा न्यूमेरिक है, जहाँ पे आपको कीज नज़र आ रही होगी, ये ऊपर वाले साइड आपको स्पेशल कीज नज़र आ रही होगी। यहाँ पे देखिए टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, विंडो है, अल्टर है, स्पेस है, और यहाँ पे ए टू लेके जेड तक स्पेलिंग्स है, वर्ड्स है ना, मतलब कैरेक्टर्स है, फिर अल्ट विंडो, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये बैक स्पेस आपके पास। तो मेजरली कंप्यूटर को जो आपके कीबोर्ड है उसको इस तरीके से डिवाइड किया 3 पार्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो कीबोर्ड है कौन सा, मैंने पहले बता दिया, क्वेटी कीबोर्ड, ध्यान रखना क्या है, क्वेटी कीबोर्ड। क्यों है ये क्वेटी, इसकी जो फर्स्ट लाइन देखिए क्वेटी है ना, इसलिए हम इसको क्वेटी कीबोर्ड बोलते हैं। क्यों है क्या नहीं, ये बहुत सारा रिसर्च किया गया और उसके बाद एनालाइज किया गया कि भाई हमारी जो सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स है कौन से काम आते हैं उसके अकॉर्डिंग इस पूरे कीबोर्ड को बनाया गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें रिसर्च बेस पे होती है, ऐसा नहीं कि जिसकी मर्जी में आया और कुछ रख दिया ना। एक चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट देखिए, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर बार बार बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर जो आपकी कीज़ होती है वो 104 होती है। कितनी कीज़ होती है, 104 कीज़ होती है, ध्यान रखना। अब यहाँ गिनने मत बैठ जाना, स्टैंडर्ड कीबोर्ड नहीं है, एक मतलब नॉर्मल जो कीबोर्ड कम से कम की का होगा तो 104 की होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, देखिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी कीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वाले फिगर को आपको दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूँ हम क्या क्या पढ़ने वाले, देखिए एक तो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ पढ़ने वाले 26, जो ये है ना QWRTWY, ये कितनी है आपकी 26 कीज़ है, ठीक है। उसके वाला नंबर कीज़ पढ़ने वाले हैं, जो ये आपके नंबर्स है। इसके अलावा फंक्शनल कीज़ पढ़ने वाले ये रहे F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9, ये आपकी क्या है बच्चों, फंक्शनल कीज़ है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ ना, एक और लेके और आपको इनके थोड़ा सा और मैं अच्छे से आपको यहाँ पे बना ही देता हूँ, ताकि अगली बार आपको ज़्यादा कुछ आपको जब भी इसका अगर इस पेपर को आप प्रिंट आउट भी निकालते हो तो आपको सारी चीज़ें बच्चों क्या रहेगी, याद रहेगी। देखिए मेरी तरफ से तो ये कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा कर पाऊँ, है ना, और आपकी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि सर की भरपूर मदद करनी है, ठीक है। ये जो है ना ये आपकी बच्चों क्या है, फंक्शनल कीज़, ठीक है। हम फंक्शनल कीज़ की हेडिंग के अंदर इनको पढ़ने वाले हैं F1 से F12 तक, ओके। फिर देखिए न्यूमेरिक कीज़ कौन कौन सी है, यहाँ पे न्यूमेरिक की जो नंबर वाली है, तो ये आपकी बच्चों क्या है, न्यूमेरिक कीज़ है ना। ये क्या आपकी, मैं यहाँ से यहाँ तक लगा रहा हूँ, कौन सी है, न्यूमेरिक कीज़। अब हम कीज़ के बारे में पढ़ने वाले, कुंजीज़ के बारे में पढ़ने वाले। अल्फ़ाबेटिक की कौन सी, ये आपको दिख ही रही है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे ये ना, ये पूरे के पूरे ये सारी कौन सॉरी, ये है आपकी कौन सी कीज़ है बच्चों, अल्फ़ाबेटिक। ये है आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़, ओके। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है आपके स्पेशल कीज़। तो मैं मार्क कर देता हूँ स्पेशल कीज़ कौन सी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये है आपकी स्पेशल कीज़। कौन सी है बच्चों, स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ मतलब यहाँ पे देखिए एक की के साथ एक और सिग्निफिकेंट एक और अक्षर को बता रहा है। यहाँ पे एक बता रहा है तो यहाँ पे देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह बता रहा है, एक्सक्लेमेशन। यहाँ 2 बता रहा है तो ऊपर @ बता रहा है। यहाँ 3 बता रहा है तो हैश बता रहा है। मतलब स्पेशल मतलब ऐसी कीज़ जिनको किसी और की के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो जो कैरेक्टर प्रिंट होकर आएंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे और कौन सी है, तो और है हमारे पास हमारी नेविगेशनल कीज़, ठीक है।
कौन सी कीज़ हो गई हमारे पास, नेविगेशनल कीज़। अब नेविगेशनल की ये है, ये आपका नेविगेशनल पैनल था, तो इसके अंदर जो भी कीज़ है वो सारी बच्चों किस में आएगी, आपके नेविगेशनल कीज़ के अंदर आएगी। किस में आएगी, नेविगेशनल कीज़ के अंदर आएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए ये वाली आप ये है आपकी लेफ्ट एरो, ये राइट एरो, ये अप एरो और ये डाउन एरो। लेफ्ट राइट अप और डाउन एरो, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे, ये होम की है और ये एंड की है, ये पेज अप की है और ये पेज डाउन की है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब स्पेशल कीज़ आती है, स्पेशल कीज़ के अंदर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके एंटर की आती है, बैक स्पेस की आती है, यहाँ पे आपके डिलीट की आती है और यहाँ पे आपके शिफ्ट की आती है। ये सारी किसके अंदर आती है बच्चों, स्पेशल की के अंदर आती है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा आपको जो है वो आपकी टॉगल कीज़ है, ठीक है ना। कौन सी कीज़ है, टॉगल की। तो देखिए टॉगल की कौन कौन सी, यहाँ देखिए ये कैप्स लॉक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक नम लॉक मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रॉल लॉक मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉगल की है आपकी कैप्स लॉक है, तो जैसे ऑन करोगे ये वाली लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। ये किसके लिए, कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक के सबसे पहली जो आपकी की है वो आपकी नम की है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले जो लाइट है वो किसकी होती है, आपकी नम लॉक की होती है। किसकी, नम लॉक की। उसके बाद में जो आपकी लाइट है बच्चों वो होती है आपकी कैप्स लॉक की। किसकी होती है, कैप्स लॉक की। और इसके बाद जो होती है वो होती है आपकी स्क्रॉल लॉक की, ठीक है, स्क्रॉल लॉक की। तो ये 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें करके देखने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास होती है मॉडिफायर की होती है, जो शिफ्ट की, कंट्रोल की और अल्टर की होती है। ये शिफ्ट की, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल की है ये रही, और आपके पास क्या हो जाएगी, अल्टर की। ये सारी मॉडिफायर की होती है। क्या होता है, इसके थ्रू किसी और की के साथ ये मिलकर पूरा दूसरा काम करती है। डबल की होती है, जो डबल होती है, देखिए एंटर यहाँ भी है और यहाँ भी है, शिफ्ट की यहाँ भी है और यहाँ भी है, अल्टर की यहाँ भी है और यहाँ भी है, कंट्रोल की यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये सारी होगी बच्चों आपके डबल की। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे अभी लिखवाने वाला हूँ। एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए मैंने इन सब की चर्चा मैंने अभी आपके सामने कर दी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम कीज़ के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1 सारी कीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो कीज़, क्या हो जाएगी यहाँ पे कीज़। और अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो इनको क्या लिखूँगा बच्चों, वो है आपकी कुंजियाँ। देखिए बच्चों, मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, बहुत ज़्यादा इनपुट लगता है इन इमेजेस को लेके आना, इन सबको अरेंज करना। तो आपको क्या करना, आपके सर का साथ ज़रूर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो की है वो है आपकी अल्फ़ाबेटिक की, और ये कंटेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है। वर्णमाला कुंजिया, ठीक है, कौन सी है, वर्णमाला कुंजिया। ओके, देखिए तो ये कितनी होती है आपके, 26 होती है। कितनी होती है बच्चों, 26 की होती है। ऑब्वियसली बात है, कहाँ से कहाँ तक, A to Z तक कितनी होती है बच्चों, 26 होती है A to Z के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो रिप्रेजेंट की जाती है वो ASCII की से की जाती है। किससे की जाती है, ASCII कोड से। मतलब इनका जो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट जाता है वो ASCII कोड से जाता है। और A का ASCII कोड होता है 65 और Z का ASCII कोड होता है बच्चों 90। A का 65 हुआ, इसका मतलब B का क्या होगा, 66, C का क्या होगा, 67। ये कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो बड़े होते हैं ना उनकी। अब यही अगर छोटी ABCD की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो रहेगा A to Z, और इसकी ASCII की होती है, नंबर होते हैं 97, और इसके ASCII नंबर होते हैं 122। इसका मतलब छोटे B का नंबर क्या हो गया, 98, छोटे C का नंबर क्या हो गया, 99, ठीक है। और यहाँ पे ASCII की फुल फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या होगी बच्चों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड के थ्रू आपका कंप्यूटर इन कीज़ को पहचानता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं, वो है आपके न्यूमेरिक की।
जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके नंबर्स को। ओके, और न्यूमेरिक की कितनी होती है बताइए मेरे को, 0 से लेके 9 तक, मतलब टोटल कितनी की हो गई, 10 की हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट की हमारे पास कौन सी है, फंक्शन की। फंक्शन की हिंदी में फंक्शन को फलक बोलते हैं, पर वो ज़्यादा ही टफ हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फंक्शन की होती है हमारे पास 12 की होती है, और फंक्शन की का अपना महत्व है बच्चों। देखिए ये हर एक जगह के लिए फंक्शन की अलग अलग रिजल्ट देती है। तो क्या किस किस का क्या रिजल्ट है अभी हम लिख लेते हैं, किस की का क्या क्या फंक्शन है। तो फंक्शन की कौन कौन सी है आपके पास, ये आप देख लीजिए आपके पास f1, f2, f3, f4, f5, f6, और ये हो जाएगा आपके पास f7, f8, f9, f10, f11 और f12। देखिए यहाँ पे f11 का क्या फंक्शन होता है, ये होता है हेल्प। ओके, जब भी आप इसको दबाओगे तो विंडोज़ की हेल्प है वो ओपन हो जाएगी। F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। जब भी आप F2 को दबाओगे किसी फाइल के ऊपर रखे तो रीनेम ऑप्शन इसका इनेबल हो जाएगा। F3 से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम सर्च कर सकते हैं। F4 से क्या कर सकते हैं, हम किसी को भी क्लोज कर सकते हैं फाइल को, अगर हम इसको अल्ट के साथ यूज़ करें, ठीक है। प्लस अल्ट लिख रखा है मैंने, मतलब अल्ट प्लस F4 या F4 प्लस अल्ट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश कर सकते हैं। F5 की का काम क्या है, रिफ्रेश करने के लिए। F6 का काम क्या है, एड्रेस बार को क्या कर देगा बच्चों, ये आपके लिए ओपन कर देगा। ये सब याद होना चाहिए आपको। F7 का क्या है, स्पेलिंग चेक करेगा। ओके, F8 का क्या काम है, ये सेफ मोड में बूट करेगा। सेफ मोड में बूट करेगा किसको, आपके सिस्टम को। बूट क्या होता है सर, क्या जो हम पैर में पहनते हैं उसको उस बूट की बात कर रहे हो, तो वो बूट नहीं है। यहाँ पे जब सिस्टम स्टार्ट होता है ना, उसे हम बूट कहते हैं। तो आगे जैसे हम चलेंगे ना, आगे हम पढ़ेंगे या तो हम ओएस के वाले में पढ़ने वाले, या एफओसी के अंदर ही जहाँ भी ऐसा लगेगा कि अब इसकी ज़रूरत है तो वहाँ हम उसको पढ़ लेंगे। F9 का काम है कंपाइल और आउटलुक। देखिए बच्चों, आप बिल्कुल सही जगह आए हो पढ़ने के लिए। मैं खुद JRF क्वालिफाइड हूँ, ओके, और जॉब गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं, है ना। 10 साल का अनुभव है मेरे को, तो बिल्कुल आपको पढ़िए अच्छे से मज़े से। F11 देखिए फुल स्क्रीन के लिए होता है, स्क्रीन आपको या मिनिमम करनी हो या मैक्सिमम करनी हो। और F12 का काम है आपका सेव एज के लिए, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। F7, F8, F9, F10 एग्जाम के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ये की है और इसका क्या फंक्शन है। ये आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो फंक्शन है कौन सी की द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब ये कंपाइल क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। आउटलुक क्या होता है, जीमेल आउटलुक खोलते हो ना आप, एक तो आप जीमेल के अंदर खोलते हो, दूसरा है कि आप चाहते हो कि भाई आपका जो मेल है वो ऑफलाइन आपको अवेलेबल हो जाए एनी टाइम, अगर इंटरनेट भी नहीं चल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आउटलुक के थ्रू उस मेल को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कि इसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपके है वो है बच्चों आपके है स्पेशल की। कौन सी है, स्पेशल कैरेक्टर की। कौन सी है, स्पेशल कैरेक्टर की। अब स्पेशल कैरेक्टर की कौन सी है, तो ऐसी की है जो आपके न्यूमेरिक की, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, और शिफ्ट की के साथ अगर हम यूज़ करते हैं तो ऊपर वाले ये अक्षर दे देता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, वैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपको बताया भी है। जैसे ये एक है, इसके ऊपर क्या है, एक्सक्लेमेशन सिंबल है ना, ये है आपके पास 2, और इसके ऊपर क्या है आपके पास यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। इसके ऊपर क्या है आपके पास हैश। तो यहाँ देखिए अगर आप सिर्फ इस की को दबाएंगे ना नॉर्मल, तो आपके प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। पर अगर आप इसी की को शिफ्ट के साथ दबाएंगे ना,
शिफ्ट +1 तो क्या प्रिंट होगा, ये एक्सक्लेमेशन सिंबल। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर की। क्यों? क्योंकि एक ही की के अंदर दो अलग अलग अर्थ छुपे हुए हैं। आई बात समझ में? अगर आप नॉर्मल दबाओगे तो आपके 3 प्रिंट होगा, और यही अगर आप शिफ्ट के साथ दबाओगे 3, अगर आपने दबाया शिफ्ट +3 तो क्या आएगा यहाँ पे, हैश आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मैं कीबोर्ड के अंदर वापस आपको बता देता हूँ। ये जो की मैंने आपको बोला था, ये जो की है ना बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी क्या है, सारी सारी स्पेशल कीज है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो दो अर्थ है। यहाँ पे देखिए आप 8 के ऊपर स्टार है, 9 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है, 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ पे देखिए इन सबको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेशल कीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो स्पेशल कीज होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे देख सकते हो आप, लगभग ये आपकी कितनी होती है, 10, 11, 12। ठीक है ना, 1 से लेके 0 तक तो 10 हो गई आपकी, और 11 और 12। ठीक है ना, सही है ना काउंटिंग मेरी? तो यहाँ पे लिख सकते हो कितनी की हो गई आपके पास, 12 कीज। चलिए देखिए, फीलिंग आ रही है ना बिल्कुल। अगर आप इमेजेस के थ्रू पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्पेशल कीज के बाद जो आपके पास जो की इम्पोर्टेंट है वो है आपकी न्यूमेरिक पैड, न्यूमेरिक कीपैड कीज। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड की के अंदर आपके पास कितनी की है, वो है आपके पास 17 कीज। तो कौन कौन सी है सर? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, आपके पास है 0 से 9 तक तो कितनी की हो गई बच्चों, 10 की। इसके अलावा क्या क्या है उसके अंदर, देखिए प्लस है, माइनस है, स्टार है, डिवाइड वाला सिंबल है, और डॉट वाला सिंबल है। तो ये की कितनी होगी आपके पास, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई यहाँ पे, 5 हो गई है ना। और इसके अलावा आपके पास क्या है, नम लोक है ये। इसके अलावा आपके पास है नम लोक और एंटर। ये कितनी होगी आपके पास, 2 की। टोटल कितनी हो गई, 10 + 5 + 2 17, ये 17 की हो गई। अब आपको कीबोर्ड में देखना तो जल्दी से चलिए, और मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम जो बात कर रहे हैं इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीज़ वाले। तो ये है रही आपकी 10 कीज़, सॉरी ये तो 9 हो गई, और एक 0 हो गया है 10। और इसके अलावा देखिए नम लोक, ठीक है, और ये डिवाइड, स्टार, माइनस, प्लस, एंटर और ये डॉट। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपकी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी न्यूमेरिक कीपैड के अंदर। देखिए एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना इसी तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कितनी की है और कौन कौन सी है। नेक्स्ट की कौन सी है बच्चों, वो देखिए आपके पास है नेविगेशनल कीज। कौन सी है, नेविगेशनल कीज। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की जो आपके पास है वो है नेविगेशनल कीज़। अब देखिए बच्चों, नेविगेशनल कीज़ के अंदर ही आपके पास अलग अलग कीज़ है ना, तो नेविगेशनल कीज़ के अंदर फर्दर हमारे पास अलग अलग कीज़ है। तो कौन कौन सी है देखिए यहाँ पे, सबसे पहले है आपके इसके अंदर, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एरो की। कौन सी है, एरो कीज़। सर एरो कीज़ के अंदर कौन कौन सी है, तो मैंने आपको वहीं पे बताया था। आपकी जो की है ये है अप की, ये है आपकी डाउन की, ये है आपकी राइट की, और ये है आपकी लेफ्ट की। अब नेविगेशनल की का मतलब क्या होता है, स्थान परिवर्तन। क्या होता है मतलब, स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसका, आपके कर्सर का। अप करोगे तो अप चला जाएगा, डाउन करोगे तो डाउन चला जाएगा, राइट करोगे तो राइट चला जाएगा, और लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट चलेगा। मूव वन कैरेक्टर और स्पेस ओनली। ये जो की है आपकी कितनी मूव करेगी, एक कैरेक्टर या एक स्पेस। अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ बच्चों प्रैक्टिकल से,
तो देखिए यहाँ पे मूव 1 कैरेक्टर या 1 स्पेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसके अंदर बता देता हूँ मैं कीबोर्ड के अंदर कहाँ पे है ये रही आपकी यहाँ पे देखिए बच्चों, ये रही आपकी कीज। एक्चुअली मुझे ये कर्सर दिख नहीं रहा है, ये रही, ये अप, ये डाउन, ये लेफ़्ट और राइट। और अगर आपको अच्छे से देखना है कि सर आप क्या बोल रहे हो, तो देखिए मैंने कर्सर यहाँ रख रखा है बीच में। मैं अब कौन सी दबा रहा हूँ, डाउन की दबा रहा हूँ, देखिए तो ये डाउन चला गया, डाउन चला गया, दिख रहा है ना कर्सर मूवमेंट, दिख रहा है ना। अब मैं लेफ़्ट करूँगा तो के लेफ़्ट में चला जाएगा, के लेफ़्ट में चला जाएगा। अब मैं राइट करूँगा तो के राइट में चला जाएगा, राइट चला जाऊँगा। अब मैं अप करूँगा तो वापस अप चला जाएगा, अब चला गया। चारों नेविगेशन की कार्ड समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बस यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ने का यही बहुत अच्छा मज़ा है कि हम प्रैक्टिकल और ये थ्योरी दोनों आराम से एक साथ देख सकते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट इसके अंदर कौन सी है, वो है आपके होम की। होम की के अंदर देखिए बच्चों, आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये रही आपकी होम की। तो ये है जैसे एक पेज है, और होम की के साथ में ये भी ले ही लेता हूँ, वो है आपकी एंड की। क्या हो जाएगी, वो है आपकी एंड की। ओके, ये भी एक पेज है, ठीक। ये पेज है ना, ये किसके अंदर हम कर रहे हैं, पेज में। ओके, होम की का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए ABC, ठीक है, DEF। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, मान लीजिए आप शुरुआत में कहाँ खड़े हो, यहाँ, आपका कर्सर क्या है, यहाँ, और जैसे आपने होम की दबाई, ये कहाँ चला जाएगा, कर्सर स्टार्ट में चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और एंड की के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ABCDEF, आप पहले कहाँ खड़े थे, वापस यहीं पे खड़े हो, और आपने जैसे दबाया एंड की, तो उसी लाइन के एंड में चला जाएगा। आई बात समझ में? मैं भी प्रैक्टिकल आप करके आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वापस, अभी आपको प्रैक्टिकल बता ही देते हैं, ये रहा। अब अभी देखिए, अब ये कहाँ पे हो आप, ये एल और के बीच में, ठीक है। ये नज़र आ रहा है ना ये, ठीक है, यहाँ ले लेते, ठीक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप किसके बीच में हो, के और जे के बीच में आपको कर्सर ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है ना आराम से। अब मैं क्या दबा रहा हूँ, देखिए बच्चों, होम दबा रहा हूँ। तो देखिए मैंने होम दबाया, तो उसी लाइन की फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर जा चुका है ना, उसी लाइन के फर्स्ट वर्ड के पास जा चुका है। और अगर मैं एंड दबाता हूँ तो कहाँ चला जाएगा, उसी लाइन के लास्ट वर्ड के ऊपर चला जाएगा। ये किसका फ़र्क है, आपके होम की और एंड की का। आया समझ में? चलिए, अब दोनों के अंदर फ़र्क समझ में आ गया। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, यहाँ पे क्या चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा सेम लाइन के, और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब हम इसी के अंदर एक और चीज़ देखने वाले, जिसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे सच में यार, कंप्यूटर में अगर इस तरह से रहता है तो मज़ा तो आता है पढ़ाने का, है ना, और आपको भी पढ़ने का मज़ा आ ही रहा होगा। हाँ, अब ये जो है डॉक्यूमेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब एक डॉक्यूमेंट में अंदर अपना 3 पेजेस है। पहले हम किसके अंदर थे, पेज के अंदर, अभी भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर पेज के अंदर ही है। पर अगर डॉक्यूमेंट के अंदर हम कंट्रोल के साथ यूज़ करते, जैसे मैंने यूज़ किया कंट्रोल प्लस होम की, अगर मैं कहीं पे भी होऊंगा डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे देखिए है आपका ABCDEF GHIJKLMNPQRS, ठीक है। तो मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं बच्चों कहीं पे भी खड़ा हूँ और मैंने दबाया कंट्रोल प्लस होम, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मैंने दबाया आपके कंट्रोल प्लस होम। तो देखिए हम प्रैक्टिकल से इसको करने की कोशिश करते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट है ना, तो और मैंने 2 पेज के अंदर इसको बना रखा है, ये रहता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अब मैं क्या दबा रहा हूँ बच्चों, कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम जैसे ही करूँगा, इस डॉक्यूमेंट के आपके फर्स्ट वाली लाइन के अंदर चला जाएगा स्टार्टिंग एड्रेस के ऊपर, ठीक है। और अब मैं कंट्रोल प्लस एंड करूँगा तो देखिए